हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 में आपको कवि नजीर अकबर आबादी द्वारा लिखी गई नज्म आदमी नामा दी गई है। नजीर जी राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। वे आते जाते हमेशा नज़्में कहते रहते थे। आपको जो नज्म दी गई है आदमी नामा, उसमें नजीर जी ने कुदरत के सबसे नायाब किरदार यानी आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से उसे परिचित कराया है। इस नज्म में नाजिर जी आदमी को उसकी हकीकत से वाकिफ कराना चाहते हैं और अपनी नज्मों में जो है नाजिर जी इस संसार को और ज्यादा किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है, उसकी ओर संकेत देते रहते हैं। तो इस नज्म में भी नाजिर जी क्या संकेत देना चाहते हैं, ये हम उनकी नज्मों द्वारा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाजिर जी की नज्में। पहली नज्म है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इन नज्मों को हम दो दो पंक्तियों में शब्दार्थ सहित व्याख्या रूप में जानेंगे और जानेंगे कि नजीर जी जो है हमें इसमें क्या संकेत देना चाहते हैं। तो जो शुरू की दो पंक्तियां हैं वो इस तरह से है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। यहाँ पर बादशाह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुफलिस जो है वो कहा गया है निर्धन को, गरीब को, और गधा जो है वो कहा गया है भिखारी को। तो इसकी व्याख्या रूप में हम जानेंगे कि नजीर जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे कोई बादशाह हो यानी चाहे कोई राजा हो या धनी हो, वह भी आदमी ही है, और अगर कोई गरीब है, भिखारी है, निर्धन है, वह भी आदमी ही है। यहाँ पर असल में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंक हो, वो दोनों ही आदमी होते हैं। कोई राजा जो है वो भगवान नहीं होता है, आदमियों में से ही कोई राजा बनता है और आदमियों में से ही कोई भिखारी या गरीब बनता है। अगली पंक्तियां हैं, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। जरदार जो है वो कहा गया है दौलतमंद को, और नियमत कहा गया है नियमित रूप से यानी हमेशा जो होता रहता है। तो इसकी व्याख्या जानते हैं कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो कोई मालदार है या दौलतमंद है वो भी आदमी ही है। और कवि यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई नियमित रूप से स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी ही है, और बेचारा जिसके के लिए कुछ नहीं है, जो जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों पर पल रहा है, वो भी आदमी ही है। इस नज्म में जो कवि हैं वो हमें ये संकेत देना चाहते हैं कि चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई नियमित रूप से खाने वाला हो या बेचारा कोई गरीब जो टुकड़ों पर पल रहा है, सब जो हैं वो आदमी ही होते हैं। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। दोनों आदमी होते हैं और हमें दोनों को आदमी रूप में ही देखना चाहिए। नजीर जी की अगली नज्म है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इस नज्म को भी हम दो दो पंक्तियों में जानेंगे और शब्दार्थ सहित इनकी व्याख्या को समझेंगे और जानेंगे कि इस नज्म में जो कवि हैं वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो पहली दो पंक्तियां हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवां। इमाम कहा गया है नमाज पढ़ने वाले को, और जो खुद बाखवां होते हैं वो कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले को कहा जाता है। कुरान शरीफ जो है वो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जो बातें हैं, उनका जो अर्थ बताते हैं, उन्हें खुद बाखवां कहा जाता है।
तो इसकी व्याख्या में हम जानेंगे कि कवि यहाँ क्या बता रहे हैं और वो इसमें क्या संकेत देना चाहते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। यहाँ कवि जो है आदमी को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वो भी आदमी ही है, और जो नमाज है और जो कुरान का अर्थ बताने वाले हैं वो भी। यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मस्जिद है वो भगवान ने नहीं बनाई है, वो भी आदमी ने ही बनाई है। और जो नमाज है जिसमें खुदा से प्रार्थना की जाती है और कुरान का जो अर्थ बताने वाले होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। नमाज को भी आदमी ने ही बनाया है और उसका अर्थ भी बताने वाले जो हैं वो भी आदमी ही होते हैं, वो कोई भगवान नहीं होते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर भगवान का घर भी आदमी ने बनाया है और जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं वो भी आदमी ने ही बनाई है। अगली पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ जो ताड़ता शब्द है वो भांप लेना या किसी की देख रेख करने से लिया गया है। तो यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं, यहाँ कवि कहते हैं कि जो वो मस्जिद है जो इंसान ने बनाई है, आदमी ने बनाई है, उसमें जो नमाज पढ़ने और पढ़वाने वाले हैं वो दोनों ही आदमी होते हैं। और मस्जिद के बाहर से जो जूते चुराने वाला है वो भी आदमी ही है। और उन जूतों को ना चुराया जाए इसलिए उन जूतों पर नजर जो रखने वाला है वो भी आदमी ही है। असल में यहाँ कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो पाप और पुण्य हैं वो दोनों आदमी ही करते हैं। जैसे जो नमाज पढ़ रहे हैं या जो नमाज पढ़वाने वाले हैं, यानी गुरु और शिष्य समझ लीजिए, वो दोनों आदमी होते हैं। और मंदिर के बाहर से जो जूते चुराते हैं यानी जो चोर होते हैं, जो पाप करते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। और जो उन पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई पापी जो है पाप ना करे, वो भी आदमी ही होते हैं। कोई चोर चोरी ना करे, जैसे पुलिस वाले उन पर नजर रखते हैं, वो भी आदमी होते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि चाहे कोई धर्मी व्यक्ति है या चाहे कोई पापी व्यक्ति है, दोनों आदमी ही होते हैं। कोई भगवान या राक्षस जो है वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर सभी आदमी हैं। सभी को हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए, सभी के कर्मों के अनुसार जो है उनसे व्यवहार करना चाहिए। अगली नज्म में नजीर जी कहते हैं, यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इस नज्म को भी हम दो दो पंक्तियों में शब्दार्थ सहित व्याख्या के रूप में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस नज्म में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पहली जो दो पंक्तियां हैं वो इस तरह से है, यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। जान वारना होता है प्राण निछावर करना, यानी दूसरे के प्रति जो है पूरी तरह निछावर हो जाना। यहाँ पर जो कड़ाई दिखाते हुए कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला भी आदमी ही होता है और किसी की जान लेने वाला भी आदमी ही होता है। यानी यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, किसी पर अपनी जान निछावर कर देता है, वो भी आदमी ही होता है। और एक रूप आदमी का ये भी होता है कि वो किसी दूसरे आदमी की किसी चीज के लिए या किसी मतलब के लिए जो है जान भी ले लेता है। तो दोनों आदमी ही है, केवल व्यवहार अलग होते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। पगड़ी उतारना जो है वो एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बेइज्जती करना या अपमान करना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पगड़ी उतारना यानी किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला भी एक आदमी ही होता है। और जब हम कभी मुसीबत में होते हैं तो मुसीबत में जो पुकारने वाला होता है यानी जो मदद के लिए पुकारता है वो भी आदमी ही होता है। और उस मदद के लिए पुकार करने वाले आदमी की पुकार को सुनकर जो दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है वो भी आदमी ही होता है।
यहाँ पर कवि हमें ये संकेत देना चाहते हैं कि इस संसार में सभी इंसान हैं, परंतु उन इंसानों के व्यवहार बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, दूसरों का अपमान करने में उन्हें खुशी मिलती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो वो अपनी सहायता के लिए दूसरों को आवाज देते हैं। उन दूसरों को जो आवाज देते हैं, कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो जो मदद के लिए आते हैं वो भी आदमी होते हैं और जो नहीं आते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है हमें स्पष्ट रूप में ये समझाना चाहते हैं कि सभी जो है आदमी है, परंतु सभी के व्यवहार जो है वो अलग अलग होते हैं। अतः हमें जो है व्यवहार के अनुसार ही दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी जैसे को तैसा वाला व्यवहार करना चाहिए। अगली जो नज्म है वो इस प्रकार से है। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। और सब में से बुरा है सो है वो भी आदमी। इस नज्म को भी हम पहले की तरह दो दो पंक्तियों में शब्दार्थ सहित व्याख्या के रूप में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नज्म में कवि हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो पहली दो पंक्तियां हैं। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल। अशराफ जो है वो शरीफ शब्द का बहुवचन है, यानी शरीफ शब्द जो है वो अशराफ के रूप में कहा गया है। शाह जो है वो राजा या सम्राट को कहा जाता है। वजीर होता है मंत्री। और दिल पजीर जो है वो कहा जाता है जो दिल को अच्छा लगने वाला हो, उसे दिल पजीर कहते हैं। इन पंक्तियों में जो है कवि आदमी को आदमी की सच्चाई का आईना दिखाते हुए ये कहते हैं कि शरीफ से लेकर कमीने तक सभी आदमी है, यानी कोई आदमी जो है वो शरीफ होता है और कोई आदमी जो है बहुत ज्यादा कमीना भी हो सकता है। और राजा से लेकर मंत्री तक भी सभी आदमी ही है। जैसे पहले के नज्म में कहा गया था कि चाहे कोई बादशाह है, राजा है, या चाहे कोई भिखारी या रंक है, सभी जो है आदमी ही होते हैं। तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि राजा से लेकर मंत्री तक जो है वो सभी आदमी ही है। और कवि यहाँ ये भी कहते हैं कि वह आदमी ही होता है जो दूसरे आदमी के दिल को खुश करने वाले काम करता है। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरों की चापलूसी करते हैं वो भी आदमी ही होते हैं, जो शरीफ होते हैं वो भी आदमी होते हैं, कमीने होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं, और दूसरे आदमियों के दिल को खुश करने वाला कोई काम करता है वो भी आदमी ही होता है। यहाँ पर भी कवि जो है वो इंसानों के अलग अलग व्यवहार के रूप में हमें बता रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। और सब में से जो बुरा है सो है वो भी आदमी। मुरीद कहा जाता है भक्त को या शिष्य को या चाहने वाले को। पीर कहा जाता है धर्म गुरु को या संत को, या जो भगवान का जो भक्त होता है उसे भी पीर कहते हैं। नजीर जो है वो कवि का नाम है, और कार्य जो है वो कहा गया है काम को। तो इन पंक्तियों में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? कवि यहाँ पर कहते हैं कि वह आदमी ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है, यानी जो संसार में संत बना फिरता है वो भी आदमी ही होता है, और जो उस संत का भक्त होता है वो भी आदमी होता है। यानी एक संत है वो आदमी है, और जो उस संत का भक्त है, जो उस संत की पूजा करता है, उस संत की हर एक बात को मानता है, वो भी आदमी का ही एक रूप है। और कवि यहाँ पर यह भी कहते हैं कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी आदमी बुरा भी बन जाता है। यहाँ आखिर में जो है कवि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आदमी जो है अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा भी हो जाता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में आपने जितनी भी नज्मों को पढ़ा है, उन नज्मों में आपने देखा कि कवि ने आदमी के बारे में कितनी सारी बातें बताई है। कवि ने यहाँ पर आदमी के अलग अलग रूपों को हमें दर्शाया है कि आदमी किस किस तरह से व्यवहार कर सकता है। एक आदमी जो है वो अच्छा भी हो और दूसरा आदमी जो है वो बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है। एक आदमी यदि हमारा भला चाहता है तो वहीं दूसरा कोई एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जो हमारा बुरा चाहता है। आशा करते हैं कि आपको सभी नज़में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और इन नज़मों में जो आदमी के रूप दिखाए गए हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।